जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो काफ़ी करेक्टेड हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है और लगातार आप मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इन कंपनियों के अंदर क्या कुछ हो सकता है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। चलिए कुछ यहाँ पर जानकारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, इनके अंदर क्या पोटेंशियल है और क्या निगेटिव पॉइंट इन कंपनियों के अंदर है। तो दोस्तों, आपकी जो डिमांड थी चलिए पूरी कर देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव इस कंपनी के अंदर है। तो 1471 करोड़ का एक साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़, 1600 और अभी देखेंगे 1591 करोड़। अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगातार कंपनी के अंदर रेवेन्यू के अंदर तेजी अब इस समय दिसंबर क्वार्टर में कमी देखने को मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर कंपनी के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो प्रॉफिट देखिए गिर गया है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखें तो गिर गया है, 109 करोड़ का हो गया, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, जिसकी वजह से गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। किस वजह से गिरावट हो रही है, क्यों गिरावट हो रही है, कंपनी के रिजल्ट्स हमें बहुत कुछ बता देते हैं। इसके बीच बीच में कुछ न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, लेकिन देखिए अच्छी न्यूज़ हो, पुरानी न्यूज़ हो या फिर कुछ घिसी पिटी किसी भी तरह की कोई न्यूज़ हो या बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो, वो सारा रिजल्ट्स के अंदर दिख जाता है, सारी चीज़। और रिजल्ट्स के बिहाफ पर अच्छी खासी तेज़ी बनती है। हाँ, कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर ही ब्राइट है, अभी वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत पैसा आने वाले टाइम में बना के दे सकती है, वो बात एक अलग हो जाती है। चलिए देख लेते हैं। तो एक उससे पहले वाले क्वार्टर में 233 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, देखिए कम हो गया पिछले क्वार्टर से। उससे पहले 301 का था, उससे पहले 330 करोड़ का, उससे पहले 300 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के मुझे क्या लगता है यहाँ पर कि 300 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि बैंक और फाइनेंस वाली कंपनी की प्रोविजनिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती है प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सब कुछ झेला जा सकता है, लेकिन अगर कोई फाइनेंस कंपनी हो या कोई बैंक हो, उसके अंदर ये नहीं बढ़ना चाहिए। क्या ग्रोस एनपीए क्या होता है? ग्रोस एनपीए एनपीए होता है कि मार्केट के अंदर जो पैसा दिया है आपने, वो फंसा हुआ है क्या नहीं फंसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो फंसा हुआ है कितने परसेंटेज में वापस आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन क्या है, बढ़ा है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। 2.52% था, बढ़कर 2.68 हो गया है, वही गलत है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एनपीए फ्लैट है, ठीक है। आधा परसेंट 1% से अगर कम रहता है नेट एनपीए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिजल्ट्स उतने खराब नहीं है एनपीए वाइज देखें तो, एनपीए के अकॉर्डिंग देखें तो रिजल्ट्स खराब नहीं है, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखें तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, लेकिन होता यही है कि कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर अगर देखें ज़्यादा बढ़ रहा है और एनपीए ज़्यादा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी आरबीएल बैंक। अगर इसकी बात करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या खास बात है। देखिए अगर देखें ओवरऑल मिला के पुराना अगर सारा कुछ देखें तो कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, लेकिन नीचे से अगर देखते हैं लोअर लेवल से तो काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। 74 रुपीज़ से 300 रुपये मार दिया सीधा, 74 रुपीज़ से 300 रुपये मार दिया सीधा। देख लीजिए आप, हाई देख लीजिए आप, यहाँ पर देखेंगे 52 वीक हाई 277 रुपये। और भी थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं तो टॉप को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर लगभग 300 रुपये ही लगभग इसने मार दिया है। नीचे कितना था ये देखिए, यहाँ पर 87 रुपये तक पहुँच गया। लेकिन लंबा चार्ट अगर आप देखते हैं तो देख के घबरा जाएंगे। कभी शेयर कितने का होता था? 670 रुपये तक का भी होता था, ठीक है। उसके बाद बीच में गिरावट ऊपर नीचे, ठीक है। तो 670 पे खरीदना क्यों? 500 400 पे 300 पे खरीदना क्यों? अगर हाँ किसी शेयर के अंदर कुछ पोटेंशियल नज़र आता है, कुछ जान नज़र आती है, तो उसका मार्केट कैप देख लें। जी, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना देख लीजिए, कितना है? 9000 करोड़ का मार्केट कैप है और बैंक है। देखिए, घुमा के देखिए और बहुत सारी कंपनियां आप देखिए, उन बैंकों को ऐसे बैंक मुझे बताइएगा जिनका मार्केट कैप 9000 करोड़ का हो, प्राइवेट बैंक हो, देख के बताइएगा आप, ठीक है। पी रेशियो कितना है? 10 का है। तो जो इसने हाई बनाया है वो फिर दोबारा से हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। समझ बात आ रही है? मेन पॉइंट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये कंपनी फिर दोबारा से जो हाई बनाया है वो हाई बना सकती है, लेकिन सब कुछ ओके होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अचानक कि एनपीए बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी बात आपको समझ में आ रही है?
तो ओवरऑल मिला के सारी चीज़ें पॉजिटिव अगर रहेंगी तो शेयर अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे सकता है। फिलहाल तो देखिए अभी गिरावट है, गिरावट का माहौल है, नीचे की साइड में टच किया, 52 वीक लो बनाया है शेयर ने अभी, और एक महीने के अंदर देखिए ज़बरदस्त 2 बार गिरावट हो चुकी है, 149 फिर ऊपर की तरफ मारा, 170 फिर गिरावट हुई, थोड़ी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, 150 से फिर आज देखिए कितना मारा है, 168। ठीक है, तो गिरावट तो नीचे की साइड में हो जाती है, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की। जी उस कोशिश से क्या होगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, समय लेता है। सारी चीज़ें, खेल बहुत बड़ा होता है, छोटा खेल नहीं होता है। आप लोग हर चीज़ को छोटा समझ लेते हैं जिसकी वजह से पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो छोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है स्टॉक मार्केट का, आसान शब्दों में नहीं लेना है। तो अगली कंपनी है वरुण बेवरेजेस, लगातार नीचे की तरफ गिर रही है, घबराना नहीं है जी। कैसे करें, कब भागेगा अपना आप पता चल जाएगा। कम शेयर खरीद के छोड़ दीजिए। जब आपको लगेगी अब ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही, इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है, बस तभी समझ जाइएगा कि हाँ, ये सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है। चार्ट देख के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन किसी को चार्ट देखना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं देखना है, बिल्कुल शांत रहना है, तब थोड़ा सा खरीदिए किसी कंपनी के अंदर, और एक नोटबुक में अलग नोट करते रहिएगा कि डेली बेसिस पे कितना इस कंपनी का नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है, अभी तक इतना नुकसान, और बार बार इस नुकसान से ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता। वो समझ जाइएगा कि वो सपोर्ट ही हो गया है और वो बढ़ना शुरू है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही सारी चीज़ें देखनी है। एक हिंट आपको मिली, जब बड़ा शेयर काफ़ी बड़ी गिरावट उसके अंदर हो जाए और आपको लगे कि और भी बड़ी गिरावट हो सकती है, ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस की अगर बात करते हैं तो कंपनी तो बढ़िया है, शानदार है, कोल्ड ड्रिंक का ज़माना हमेशा रहता है। ठीक है, रिजल्ट्स देखें तो कोई खास रिजल्ट्स आए नहीं हैं, ख़राब ही रिजल्ट्स आए हैं, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगला शेयर होगा अदानी ग्रीन। अगर अदानी ग्रीन की बात करते हैं तो इसने बढ़िया पोटेंशियल के साथ अच्छा पैसा बनाकर दे दिया है, ऑलरेडी बढ़िया पैसा बना के दे चुका है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, कितना बड़ा बड़ा इसने हाई लगाया है। देखिए यहाँ पर कितना हाई मारा है इसने, ये देखिए 2800, और देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के अंदर 2800 ही यहाँ पर दिखाई देगा हाई। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, 561 रुपये से फिर तेजी देखने को मिली, लेकिन इन लेवल को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैक्सिमम देखें या 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें, हमें नीचे के जो लेवल्स हैं उनको देखने की आदत ही नहीं है, बस इस वजह से पैसा नहीं बनता। ये नहीं देखते कि 2020 में 154 रुपये का शेयर था, कितना था हमें देखना ही नहीं है। बस हमें क्या देखना है कि ऊपर से 2800 रुपये से गिरकर आज 810 रुपये मिल रहा है, यानी कि 2000। देखिए एक किसी कंपनी ने अच्छा पैसा बना के दे दिया, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए, देती वो दोबारा भी है पैसा बना के, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। उस योग्य बनने का मतलब क्या है कि उसके अंदर फिर दोबारा से गिरावट देखनी पड़ेगी आपको। जल्दीबाजी नहीं करनी है, कहीं पर भी नहीं करनी है। मैं आपसे 1000 बार बोल चुका हूं कि आप किसी शेयर को खरीदने के बाद ये मत कहिए कि ये शेयर यहाँ से भागे। आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि अगर यहाँ से गिरावट होती है और नीचे 50% तक भी शेयर गिर जाता है तो मैं ये करूँगा, ऐसे ऐसे खरीदूंगा, इतना इतना खरीदूंगा, बस काम खत्म। फिर किसी भी एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपको चाहिए शेयर्स कोई आपको बताए अच्छे ऐसे जो गिरे हुए हैं, वो मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ, बस आगे का प्रक्रिया तो आप ही को करनी है। देखिए आप में से बहुत सारे लोग क्या हैं, 2 तरीके के हैं। क्या, एक ह्यूज क्वांटिटी मारेंगे, एक थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि जो ह्यूज क्वांटिटी मारने वाले हैं वो नीचे की साइड में कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ह्यूज क्वांटिटी मारने वाला हमेशा परेशान ही रहता है और परेशान ही रहेगा, मैं बार बार आपसे बता चुका हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, सही तरीके से, पैसा आए ना आए आपको रूल सही काम करना है। जी मेरी बॉडी नहीं बन रही है, आपको जिम जाना है, भूल जाइए जी बॉडी बनी नहीं रही है, मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, मतलब नहीं है उससे। आपको जिम जाना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, रिजल्ट अपने आप आएगा। उसी तरीके से है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा जब आप पढ़ाई करते हैं, कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको बार बार परेशान कर रहा, लेकिन उसको आपने 4-5 बार याद कर लिया, उसके बाद क्या हो गया, वो हल्का हो गया। अभी क्या चीज़ है, हल्के हो जाइए पहले। अभी आप भारी भारी महसूस कर रहे हैं किस चीज़ को लेके कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सबसे पहले हल्के हो जाइए, कहिए कि गिरावट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गिरावट से आपका पैसा ही बनेगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरावट से पैसा नहीं बना हो। जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी गिरावटें देखी हैं अच्छी कंपनी के अंदर, बाद में रिकवरी देखने को मिलती है। देखिए मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, बड़ा ही मजबूत है, मैं आपसे बताता रहता हूँ, लेकिन आप मजाक भी बनाते हैं कि ये शेयर तो इतना गिरा, भागता नहीं है, मार्केट कैप इतना ज़्यादा है, लेकिन एक लेवल मैंने आपको दिया था कि यहाँ तक ये पहुँच सकता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होगी, याद रखिएगा, एज पर से भी कोई रिकमेंडेशन नहीं। हाँ मैं अपना एक पर्सनल व्यू जरूर दे देता हूँ,
लेकिन उसको आप रिकमेंडेशन ना माने कि हाँ ये पक्की गारंटी वाली बात चल रही है, उसको आप ऐसे ही मान के चलें कि हाँ एक जानकारी दी है, उसको आप देखें कि इसके अंदर कितनी जान हो सकती है। देखें कैसे पता चलेगा जान, कैसे पता चलेगी, जब उसके अंदर स्टडी करेंगे, उस शेयर के बारे में पढ़ेंगे। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। ये कोशिश करते हैं यहाँ पर बजाज फिनसर्व को 1920 रुपये का भाव, कितना 1920 रुपये का भाव चल रहा है, ठीक है। ये शेयर देखिए कितनी बार पैसा बना के दे चुका है, 1 साल में 2 बार पैसा इसने बना के दिया है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। देखिए बढ़िया कंपनी पर आप ध्यान नहीं देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है। बढ़िया कंपनी आज नहीं तो कल धीरे धीरे पैसा बना के दे ही देती है, उनमें टाइम लग जाता है। बस यही है कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए होते हैं, तुरंत एकदम पैसा चाहिए होता है, जिसकी वजह से बनता नहीं है। यहाँ पर देखिए 25-30% के रिटर्न एक बार बने हैं। लोअर लेवल से फिर कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग यहाँ पर देखेंगे 20-22% के रिटर्न फिर दोबारा बने हैं। तो 25% एक बार, 20% एक बार, और क्या चाहिए 1 साल में मेरे भाई। 1 साल में तो लोग तैयार हैं, 12% के रिटर्न आप दीजिए उनको, उनको कोई लालच नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको 12% मिल जाए साल का, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 7.5% का, 8% का तो एफडी दे रही है, उससे बेटर है और ये बहुत बढ़िया है। लेकिन आपके पास हो सकता है पैसा कम है तो वो कम लग रहा है। 12% अगर मिलना शुरू हो जाए तो लोग, मतलब ये समझिए कि लोग अपने प्लॉट बेच बेच के लगाना शुरू कर देंगे, बहुत फायदा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कोई कैलकुलेशन करने के लिए तैयार नहीं है इन सारी चीज़ों पे। अच्छी कंपनियों से मुंह मोड़ के लोगों ने रखा हुआ है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत सारे शेयर्स हैं जो मजबूत हैं, जो भाग नहीं रहे हैं। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, अभी नहीं भाग रहा लेकिन आने वाले टाइम में भाग सकता है। चलिए, तो शेयर का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। देखेंगे 206 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस का कितना भाव देखने को मिला है? 206 रुपये का। खास बात इस शेयर के अंदर मैंने आपको क्या बताई है, ये क्या बताई है? मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर सबसे खास बात जो मुझे लगी है वो एक है कि ये 5 साल से कंपनी भागी नहीं है जी। अभी तो इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, उसके पीछे की वजह है कि 4 कंपनियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था आरबीआई ने कि आप लोन नहीं बांटेंगे, आप लोन नहीं बांटेंगे। उसकी वजह से क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट रुक जाएगा। जब काम ही नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट कहाँ से निकल कर आएगा? नहीं, आने वाले टाइम में संभावना है। मुथूट फाइनेंस को आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 206 से नीचे नहीं गिर सकता। एसआईपी करने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि ये दिमाग में नहीं लाना है कि गिरावट नहीं हो सकती। देखिए अभी जब इस कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए 150 रुपये तक पहुँच गया था। 150 रुपये से बड़े शानदार तरीके से इसने 25-30% के रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन अवॉइड कर दिया सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। कभी आपको लगा है कि किसी भी वीडियो के अंदर जब 4 कंपनियों पे इसकी रिस्ट्रिक्शंस लगा और मैंने बोला कि बेच के भाग जाइए, निकल जाइए, ऐसा कभी बोला नहीं। बोलता स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। काम अगर आरबीआई किसकी तरह होता है? जैसे घर में बच्चे होते हैं और बच्चों ने कुछ गलत काम किया तो पिताजी ने क्या किया, उनको बोला कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा, चलिए खाना दे दिया। या फिर आपको आज मोबाइल देखने की सज़ा मिलेगी, मोबाइल आप नहीं देख सकते हैं, या वहाँ पर घूमने के लिए नहीं जाना, आप नहीं जा सकते हैं, कुछ और काम के लिए बोल दिया है, मूवी आप नहीं देख सकते हैं। यही सज़ा बहुत रहती है कि एक दिन के लिए बोल दिया जाए कि आज पूरे दिन आप मोबाइल नहीं चलाओगे। बच्चे तो उससे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही सारी चीज़ें क्या, कि मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर पोटेंशियल है, जान है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन क्या है कि ओवरऑल मिला के पिछले 5 साल से कोई खास तेज़ी इसके अंदर बनी नहीं है। चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं, इनमें से कोई शेयर आपको अच्छा लगता है तो देख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो एज ए एजुकेशन पर्पज़ से आप इसको ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।